सर्दी जुकाम आमतौर पर एक वायरस इन्फेक्शन है। ज़्यादातर ये वायरस से ही होता है, कुछ केसेस में बैक्टीरिया से भी हो सकता है। सर्दी जुकाम में मरीज को जो लक्षण आते हैं, जैसे कि मरीज बोलता है कि उसकी नाक बंद है, नाक से पानी आ रहा है, छींकें आ रही हैं, गला खराब है, तो मरीज इस तरह के लक्षण बताता है। या हल्की खांसी भी मरीज को हो सकती है। कॉमन वायरस जो सर्दी जुकाम करता है राइनो वायरस है, और दूसरे कई वायरस भी यह सर्दी जुकाम के लक्षण लेके आ सकते हैं। मुख्यतः सर्दी जुकाम जब मरीज को होता है तो उसकी नाक और नाक के आसपास के एरिया में इन्फेक्शन होता है। अगर इन्फेक्शन बढ़ जाए तो यह गले तक, सांस की अंदर की नलियों को भी इन्फेक्शन फैल सकता है। मरीज को यह इन्फेक्शन एक से दूसरे मरीज के संक्रमण से फैलता है। जिस तरह मरीज को जो है संक्रमण है या लक्षण आ रहे हैं, अगर वो छींकता है, खांसता है, तो उसमें जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो हवा में जाने पर, दूसरे मरीज के इनहेल करने पर, जब वो सांस लेता है तो वो उसको कैच कर सकता है और उसको भी यह इन्फेक्शन हो जाता है। या फिर अगर कोई इन्फेक्टेड सरफेसेस हैं, जैसे छींकने खांसने के बाद जो सिक्रीशंस है अगर सरफेसेस पे लग जाते हैं, तो उस पे अगर कोई दूसरा आदमी टच करता है और फिर वो नाक या मुंह के आसपास के एरिया को, वो इन्फेक्टेड हैंड्स को टच करता है, हाथों को टच करता है, तो फिर उसको भी यह इन्फेक्शन हो सकता है। असल में हम सर्दियों में ज्यादातर लोग पास रहते हैं, घरों में ज्यादा रहना पसंद करते हैं। एक ब्लैंकेट कई लोग बार बार यूज करते हैं। कपड़े भी ज्यादातर हम जल्दी वॉश नहीं करते। उसके अलावा देखा गया है सर्दियों में यह वायरस कम ह्यूमिडिटी वाले एरिया में ज्यादा रहने लगता है। अगर बाहर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो अंदर, घर के अंदर इंडोर एरिया में ह्यूमिडिटी कम होना, टेम्परेचर कम होना उसके लिए फेवरेबल है। और ज्यादातर लोग पंखे का और ज्यादा खिड़कियां भी बंद रखते हैं, पंखा भी अक्सर बंद रखते हैं, जिसकी वजह से ये एयर में भी ज्यादा देर तक सस्पेंड कर पाता है यह वायरस, जिसकी वजह से भी इसके लिए संक्रमण करना आसान हो जाता है। सर्दी के दिनों में हमारे जो नाक के अंदर के जो ब्लड वेसल्स हैं, जो खून की जो नसें हैं, वो अक्सर सिकुड़ी हुई रहती है ठंड की वजह से, और सिकुड़े हुए रहने के कारण वहाँ पर उतना वार्मनेस नहीं रहता है, ब्लड नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण के वायरस के प्रति वो इतना प्रतिरोधक क्षमता नहीं पैदा कर पाता है हमारे नाक के अंदर का सरफेस। इसके साथ ये भी देखा गया है सर्दी के दिनों में हम ज़्यादातर अंदर रहते हैं, धूप में हम ज़्यादा नहीं जा पाते या धूप कम होती है, तो उसके कारण हमारे शरीर में विटामिन डी भी कम बन पाता है। और कम विटामिन डी होने के कारण, जो कि एक इम्यूनिटी बूस्टर भी है, हमारे को वायरस के इन्फेक्शन होने का रिस्क भी ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से जो कॉमन कोल्ड है सर्दियों में ज़्यादा हो सकता है। असल में जैसा कि ये इन्फेक्शन ज़्यादातर संक्रमण से फैलता है, तो हमें जो अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है उससे दूर रहना चाहिए। अननेसेसरी हमें भीड़ से बचना चाहिए। अगर जहाँ पे जरूरत नहीं है हम ज़्यादा भीड़ वाले एरिया में ना जाएं, या फिर घर में कई सारे लोग एक साथ इकट्ठे हैं तो थोड़ा हल्की दूरी बना के रखेंगे तो एक से दूसरे में इन्फेक्शन भी कम फैलेगा। और अगर पॉसिबल है तो अगर धूप निकली है तो सर्दियों में धूप में निकले, खुली हवा में भी जाएं। साथ में खिड़कियां, अगर पॉसिबल है तो घर की खिड़कियां खोलनी चाहिए, जिसकी वजह से कि घर में वेंटिलेशन अच्छा हो जाए। हाथ को बार बार धोइए। अगर आप कहीं बाहर से आते हैं या कुछ किसी और चीज़ों से टच होते हैं जिनसे संक्रमण हो सकता है, जैसे अगर कोई चीज़ जिसमें किसी संक्रमित व्यक्ति ने किसी को टच किया है और वहाँ पर सरफेस को आप भी टच करते हैं तो आपको भी हो सकता है, तो आप बार बार हाथ धोइए। साथ में अगर आपको लगता है कि आपको एक भीड़ के एरिया से जाना पड़ता है, कोई भी आदमी इन्फेक्ट हो सकता है, तो आप फेस मास्क भी यूज कर सकते हैं कॉमन कोल्ड से बचने के लिए। उसके अलावा अगर सर्दियों का सीजन ज़्यादा है तो अगर आपको ठंड ज़्यादा लग रही है तो आप ज़रूर गर्म कपड़े पहने। अगर हम ज़्यादा गर्म कपड़े नहीं पहनेंगे तो ब्लड वेसल हमारी कंस्ट्रिक्ट रहेंगी ज़्यादा ठंड लगने की वजह से, जिससे कि हमारे जो अंदर सरफेस है वो कम प्रोटेक्टिव रहेगा। सर्दियों में कोशिश करें कि आप कपड़े अपने बार बार धोकर ही पहने, क्योंकि देखा गया है कि सर्दियों में हम एक कपड़ा कई दिन तक पहनते रहते, उससे भी एक बार इन्फेक्ट होने के बाद वो बार बार इन्फेक्शन फैलने का, या दूसरे से इन्फेक्शन आए हुए कपड़ों में अगर ज़्यादा देर तक वायरस रहेगा तो भी आपको ज़्यादा चांस है कि आपको वायरस का इन्फेक्शन हो। और उसके अलावा आप ब्लैंकेट्स और ये सब भी साफ सुथरे रखें। कोशिश करें कि अननेसेसरी कई लोग एक साथ ब्लैंकेट या फिर रजाई का यूज ना करें।
ज्यादातर कॉमन कोल्ड कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक रह सकता है, लेकिन अगर मरीज को ज्यादा लक्षण आ रहे हैं कफ एंड कोल्ड के, जैसे कि उसको तेज बुखार आ रहा है, गले में ज्यादा खराश है, गला चौक हो रहा है, नाक जाम हो रही है, जैसे सिक्रीशन नाक से बहुत ज्यादा आ रहे हैं, छींके बहुत ज्यादा हैं, या फिर खांसी बहुत ज्यादा हो गई है, तो मरीज इन सिम्टोमेटिक बेस्ड ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जिसमें आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। जैसा आपके लक्षण होंगे, जैसे आपको बुखार है तो आप बुखार की दवाई ले सकते हैं, ज़्यादा खराश है तो एंटी एलर्जिक्स मेडिसिन भी इसमें हेल्प करती है, खांसी में भी हेल्प करेगी। अगर खांसी है तो कफ सिरप भी ले सकते हैं आप। उसके अलावा अगर आपकी नाक बंद है या नाक से ज़्यादा पानी आ रहे हैं तो नेजल ड्रॉप और स्प्रे भी मार्केट में उपलब्ध है, जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करने के बाद ही आपको मिलेंगे और आप नाक में डालने से उसके बाद आपके सिम्टम कम हो जाएंगे। एंटीबायोटिक, इसमें ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लगता है कि आपके सिम्टम ज़्यादा है या फिर आपके डॉक्टर आपको चेक करके ये देखते हैं कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हुआ है या होने की संभावना बहुत ज़्यादा है इसमें, तो फिर वो आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर सकता है।